अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है तो हर कोई सलाह देने आ जाता है। एवरीवन सेज वेट एंड वॉच, दे विल टॉक, बट रॉन्ग। It is not the time for wait and watch. It is a time for act and guide. In Helping Hands, we do not wait for speech. We develop speech. We build speech. Hello parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. I welcome you all to my channel. This is the third video of our series on articulation therapy. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्टिकुलेशन थेरापी पर। हमने पहले 2 वीडियो इस टॉपिक पर बनाए हैं। अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक टू माय चैनल एंड वॉच दोज प्रीवियस 2 वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनको लोग सलाह दिए जाते हैं कि प्लीज़ वेट, दे विल टॉक। लेकिन वेटिंग का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता है। इट इज़ अ टाइम टू एक्ट एंड गाइड। स्पीच हमको बिल्ड करनी पड़ती है। वी ट्रेन द स्पीच। अगर आपको मैं बोलूँ ना कि कोई बोलता है ना कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है, बट योर चाइल्ड इज़ नॉट नॉन वर्बल, दे आर नॉन आर्टिकुलेटेड। आपको पता है मोस्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन डू हैव स्पीच इन देयर ब्रेन। उनको वर्ड्स पता होता है। सपोज़ पानी, उनको पता है कि पानी किसको कहा जाता है। आप बोलोगे कि पानी लेकर आओ, पानी लेकर भी आएगा, पानी दे दो, पानी देगा भी, पानी पी लो, पानी पी भी लेगा, लेकिन पानी को पानी नहीं बोलता है। तो समझिए कि उसको पता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज है बच्चे की कि किसे पानी कहा जाता है, पानी पीना क्या होता है, पानी देना क्या होता है, पानी लेकर आओ इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर बच्चा रिसेप्टिव का हर माइलस्टोन क्लियर कर रहा है। ठीक है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी है, वो 1 स्टेप फॉलोइंग भी कर रहा है, आपका इंस्ट्रक्शन समझ रहा है और एक्ट भी कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को आर्टिकुलेट करके बोलना। ठीक है, आपने ये चीज़ महसूस की है अपने बच्चे के साथ, तो आपको यहाँ पर थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है। तो इसी को समझाने के लिए मैं ये 10 वीडियोस की सीरीज़ बना रही हूँ। तो समझिए कि मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन डू हैव वर्ड्स इन देयर माइंड। उनको पता होता है, बट दे डू नॉट नो द करेक्ट वे ऑफ साउंड सिस्टम टू एक्सप्रेस इट। उस चीज़ को किस तरह से बोला जाता है, उसको किस तरह से साउंड किया जाता है, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, ये वो नहीं जानते हैं। तो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर आर्टिकुलेशन थेरापी हेल्प्स देम। आर्टिकुलेशन थेरापी में हम क्या करते हैं? वी डू नॉट टीच बिग वोकेबुलरी, हिप्पोपोटेमस, एलिफेंट। आई डोंट टीच दिस थिंग्स, आई टीच द साउंड्स फर्स्ट। ठीक है, अगर बच्चे को ह बोलना ही नहीं आएगा तो मैं उसको हिप्पोपोटेमस कैसे बोलना सिखा सकती हूँ? ठीक है, आप खुद भी इसी चीज़ के साथ फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं कि बच्चा सिर्फ पॉइंटिंग पर कर रहा है। आप जो पूछोगे पॉइंटिंग करके दिखा देता है, लेकिन उसको बोलकर आर्टिकुलेट करके नहीं बता पा रहा है। तो आप खुद भी इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, खुद भी यहाँ पर आप कुछ लैक्यूनास महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ या मिस आउट कर रहे हैं बीइंग ए पेरेंट। तो जो हमारा अप्रोच है, हमारा क्लिनिकल स्पीच प्रोटोकॉल, इसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं इस पर बात करने जा रही हूँ। आई डू नॉट टीच बिग वोकेबुलरी, आई टीच साउंड मास्टरी। मैं बच्चे को साउंड सिखाती हूँ कि किस तरह से ह बोला जाता है, किस तरह से क बोला जाता है, किस तरह से भ बोला जाता है। अगर मुझे भारत बोलना सिखाना है तो भ ही नहीं निकल रहा है तो मैं भारत कैसे सिखा सकती हूँ? बच्चा खुद भी इसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है।
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ब्रेन में जो वर्ड्स है उसको उसे एक्सप्रेस कैसे करना है ये सिखा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी टीचेस द माउथ मसल्स टू मेक अ प्रॉपर शेप, ठीक है। ऊ का क्या शेप होता है, सपोज ऊ, यहाँ पर राउंड ओपनिंग होता है, राउंड लिप्स होते हैं, लेकिन साइज़ छोटी है। ओ, बिग ओपनिंग। देखिए अब वापस आपको समझा रही हूँ। ओ, इतना ही ओपन करना होता है। ओ, बिग। दोनों में ही हम लिप्स को राउंड करते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है। तो यहाँ पर बच्चे को मैं सिखा सकना होता है कि ऊ और ओ दोनों ही आप लिप राउंड करके बोल सकते हो। तो लिप राउंडिंग मुझे फर्स्ट सिखानी होती है, मुझे शेप सिखाना होता है, साउंड सिखाना होता है, ठीक है। जब शेप प्रॉपर होता है, मूवमेंट प्रॉपर होती है, उसके ऊपर हम साउंड्स बिल्डअप करते हैं। ऊ, ओ, ठीक है। तो जो सिमिलैरिटी है वो है लिप राउंडिंग, ठीक है, वो सिखाना है। डिफरेंस है वो है साइज़ का। ऊ के लिए हम बहुत छोटा माउथ ओपन करते हैं, ओ जिसमें सिर्फ आपकी एक फिंगर जा सकते हैं, उतना ही ज़रूरत होती है। ओ के लिए अगर आप पांचों फिंगर्स का भी हम यूज़ करते हैं सिखाने के लिए। ओ, पूरा राउंड माउथ ओपनिंग। इवन हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी लेते हैं, जैसे कि बॉटल कैप ले सकते हैं, बॉल पेन ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे करके भी ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो कि जिससे आप सिखा सकते हो कि एक्चुअली सिमिलैरिटी क्या होता है और डिफरेंस क्या है दोनों साउंड्स में। तो फर्स्ट हमें माउथ मसल्स को ट्रेन करना होता है टू मेक द करेक्ट शेप, उसके ऊपर फिर करेक्ट साउंड प्रोनाउंस करना होता है। व्हेन साउंड्स आर करेक्ट, वर्ड्स बिगिन टू स्टार्ट। साउंड्स क्लियर होने के बाद आप बच्चे को वर्ड सिखाओगे ना, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो किस तरह से बोला जाता है। तो उसको जो चीज़ पता है ना, उसको आप नेक्स्ट लेवल पर लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। यू विल बिल्ड द स्पीच। तो शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होता है साउंड मास्टरी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि इफ़ेक्टिव स्पीच थेरेपी किस तरह से डेवलप की जाती है। बिकॉज स्पीच डू नॉट स्टार्ट विद द वर्ड्स, it develops from the mouth positioning, from the sounds. It is done with sounds and motor planning. जो माउथ की मूवमेंट अभी मैंने आपको बताई ना, मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में अभी आपके ऊपर और इस चीज़ पर मैं टॉपिक पर डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप साउंड्स एंड मोटर प्लानिंग सिखा सकते हो। तो आपको इतना अभी समझ लेने की ज़रूरत है कि स्टॉप टीचिंग वर्ड्स फर्स्ट, टीच साउंड्स फर्स्ट। आर्टिकुलेशन थेरापी इज़ द की टू अनलॉक स्पीच डिले। ये एक गुम चाबी है जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो कि ये ताला खुल क्यों नहीं रहा है। तो आर्टिकुलेशन थेरापी प्रॉपर चाबी है इस ताले को खोलने की। जब आप प्रॉपर की लगाते हो ना, तो ताली ऑटोमेटिक ताला खुल जाता है। तो जो चाबी है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो सेम चीज़ है कि आप जो सिखा रहे हो ना, वो करेक्ट मेथड से कराओ, आपका टाइम बच जाएगा, ताला तुरंत खुल जाता है, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि अलग अलग चाबियाँ लगा लगा कर अगर आप थक चुके हो, तो ट्राई विथ आर्टिकुलेशन थेरापी। इट इज़ द करेक्ट की टू अनलॉक द स्पीच डिले, ठीक है। आप हमारा क्लिनिकल स्पीच प्रोटोकॉल ले सकते हो, जिसमें हम ये सारी टेक्निक सिखाते हैं, पेरेंट्स को भी सिखाते हैं, बच्चे को भी सिखाते हैं, ड्रिल सिखाते हैं, मोटर प्लानिंग सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। आप हमारा 3 वर्ड्स इन 30 डेज़ ये प्रोग्राम भी ले सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको जो स्ट्रगल है ना आपकी, जो बहुत लंबे टाइम से आप कर रहे हो, उसमें आपको तुरंत निजात मिल जाएगी, क्योंकि आप अभी तक अलग अलग जगह पर आपने ढूंढी है चाबी, लेकिन आपको मिली नहीं है। तो आर्टिकुलेशन थेरापी इज़ द प्रॉपर की
आप हमसे जुड़ सकते हो, आप अपना सीख सकते हो। आपको करना क्या है कि सिर्फ व्हाट्सअप करना है 9426733601 पर वर्बल ये लिखना है। मैं आपके साथ प्लान्स शेयर करूँगी कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। व्हाट आर द फर्स्ट 5 साउंड्स दैट यू शुड स्टार्ट विथ। तो आज इतना ही मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई बोले ना कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है, टेल देम माई चाइल्ड इज़ नॉट नॉन वर्बल, ही इज़ नॉन आर्टिकुलेटेड, आई एम वर्किंग टू आर्टिकुलेट द साउंड्स, very soon he will start developing words. So do not wait and watch, it's a time to act. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नीडेड पेरेंट्स हैं उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय फ्रॉम डॉक्टर दर्शिता।